अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड सीक्वेंस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सबसे पहले है कि जो हमारे पास अमीनो एसिड सीक्वेंस होती है वो डिटरमाइन करती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं कि जब हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखना होता है प्रोटीन का तो उसके अंदर हम अमीनो एसिड की सीक्वेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले है द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ द ऑल अमीनो एसिड रेसिड्यूज इन अ पॉलीपेप्टाइड कंस्टिट्यूट इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब कि जितना नंबर मतलब के अमीनो एसिड्स के और किस तरतीब से अमीनो एसिड लगे हुए हैं, तो ये कौन सा है किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड का नंबर, उनका ऑर्डर ये बनाते हैं, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये। फिर है अमीनो एसिड प्रेजेंट इन पेप्टाइड्स आर कॉल्ड अमीनो एसिड रेसिड्यूज एंड आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द 8 एंड आइन suffixes ऑफ द फ्री अमीनो एसिड विद YL। ठीक है, ये एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि जिस तरह हमारे पास उन्होंने कहा होता है, मतलब कि हमारे पास अमीनो एसिड फ्री अमीनो एसिड एलानीन, हम INE को हटा के वहाँ पे हम YL लगा देंगे तो एलानाइल बन जाएगा। और हमारे पास होता है अमीनो एसिड एस्पार्टेट, एस्पार्टेट 80 हटा देंगे एंड फिर वहाँ पे YL लगा देंगे तो ये एस्पार्टाइल बन जाएगा। उसके बाद होता है टायरोसिन, टायरोसिन टायरोसिन के एंड पे INE है तो INE हटा के हम YL लगा देंगे। तो ये हो गया कि किस तरह हमने उनको रिप्लेस करना है। ठीक हो गया, ठीक है। 8 और आइन हटा के वहां पे हम YL लगा देंगे। फिर है पेप्टाइड्स आर देन नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिल टर्मिनल अमीनो एसिड रेसिड्यूज, फॉर एग्जांपल लाइसिन, ल्यूसीन, टायरोसिन एंड ग्लूटामीन। ये हमारे जो सा है अमीनो एसिड की सीक्वेंस है। तो यहाँ पे हम जो सा है इसमें YL ऐड कर देंगे। जिस तरह लाइसिन की जगह पे लाइसाइल, यूसाइल, ट्राइसाइल एंड ग्लूटामीन। अब एंड वाले पे जो सा है YL ऐड नहीं किया तो इसकी रीजन नीचे बताई है कि द INE एंडिंग ऑफ द ग्लूटामीन इंडिकेट्स दैट its alpha carboxyl group is not involved in the peptide bond formation। अब यहाँ पे जो है इसका अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने वहाँ पे YL नहीं लगाया। हमने कहा कि जो उनसे हमारे पास कार्बोक्सिल टर्मिनल अमीनो एसिड रेसिड्यूज होंगे ना, मतलब कि जिनके जो से अमीनो एसिड्स हैं हमारे, जो पेप्टाइड फॉर्मेशन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, पेप्टाइड फॉर्मेशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, तो उनका जब हमारे पास अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप पार्ट ले रहा होगा उसके अंदर, तो हम तब जो सा है YL लगाएंगे। अब ये लास्ट वाला है ग्लूटामीन, तो लास्ट वाला जो सा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो इसके अंदर पार्ट नहीं ले रहा बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, तो हम उसको जो सा है वैसे ही रहने देंगे। ये देखिए, ये मैंने जो सा है जस्ट एक अमीनो एसिड जो सा है उसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जिस तरह आपको पहले भी पता होगा कि उसके अंदर जो सा है यहाँ से OH रिमूव होता है और अगर नेक्स्ट जो सा यहाँ पे एक और अमीनो एसिड होगा उसका H रिमूव होगा अमोनिया ग्रुप का। तो इस तरह यहाँ पे दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो अब देखें, लेट्स सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, लास्ट वाला हमारे पास ग्लूटामीन है। तो अब देखो लास्ट वाला ग्लूटामीन है तो यहाँ से इसका H रिमूव होगा और इधर किसी और से इसका बॉन्ड बन रहा होगा। ये वाला जो सा इसका OH है ये जो सा कार्बोक्सिल ग्रुप में OH जो सा है ये टेक पार्ट नहीं कर रहा, ये वैसे ही है एंड पे। तो इसलिए जो सा हम कहेंगे कि यहाँ पे हम इसके ग्लूटामीन ही रहने देंगे, YL नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका लास्ट वाला मतलब जो ये लास्ट पे है और इसका जो सा अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। नेक्स्ट जो सा है पेप्टाइड स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है और ये बहुत इजी होते हैं ड्रा करना। इनको जिगजैग पैटर्न के अंदर हम ड्रा करते हैं। और यहाँ पे उसने कहा है कि प्रीफिक्सेस जिस तरह ट्राई और ऑक्टा डोनेट द पेप्टाइड विद 3 और 8 रेसिड्यू रिस्पेक्टिवली, नॉट दोज विद द 3 और 8 पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये वाली जो सी कन्फ्यूजन है इसको क्लियर कर लेना चाहिए। अगर हमारे पास वर्ड आ रहा है ट्राई पेप्टाइड या फिर ऑक्टा पेप्टाइड का वर्ड आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इतने बॉन्ड हैं। ठीक है, ये मतलब हरगिज नहीं है कि इसके अंदर 8 बॉन्ड है तभी ये ऑक्टा पेप्टाइड है, या फिर 3 बॉन्ड है तो ये ट्राई पेप्टाइड है, बल्कि मतलब रेजिड्यू होंगे तो तब हम इनको ट्राई और ऑक्टा बोलेंगे। और इसके अंदर ज़्यादा फिर इसका है कि इसके अंदर 3 लेटर एब्रीवेशन आ जाती है। तो 3 लेटर एब्रीवेशन के अंदर हमारे पास जो सा है ये देखें, हम इस तरह भी लिख सकते हैं अमीनो एसिड की सीक्वेंस को, या फिर हम 1 लेटर भी राइट कर सकते हैं।
ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन हो, मतलब कि एक से ज़्यादा मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन हो, तो हम वहाँ पे जो सा है कि हमें नहीं पता होता कि यहाँ से अब जो सा है, लेट्स सपोज एक ही चेन है और एक यहाँ से नीचे को चेन बनती है, तो हमें नहीं पता होगा कि मतलब ये कैसे स्टार्ट होगी, किस अमाइनो एसिड से स्टार्ट होगी। तो वहाँ पे हम क्या है, ब्रैकेट के अंदर कोमा लगा के जो उनसे हमें लगता है कि ये अमाइनो एसिड आ सकते हैं या ये वाले आ सकते हैं यहाँ पे, जिनकी पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो हम उनको ब्रैकेट के अंदर कॉमा से राइट कर देते हैं और बाकी चेन को कंप्लीट लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सम पेप्टाइड कंटेन अनयूजुअल अमाइनो एसिड। कुछ जो सी पेप्टाइड चेन्स होती हैं उनके अंदर अनयूजुअल अमाइनो एसिड ज़्यादा आ जाते हैं। In mammals, peptide hormones typically contain only alpha amino acid protein linked by standard peptide bond. अब क्या कि मैमल के अंदर जो से हैं पेप्टाइड हार्मोन्स जो से हैं उनके अंदर टिपिकली क्या है, सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, और वो अल्फा अमाइनो एसिड जो से हैं स्टैंडर्ड पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए लिंक्ड होते हैं। जबकि अदर पेप्टाइड्स जो से हैं उनके अंदर क्या हो सकता है, सिर्फ हार्मोन पेप्टाइड के अंदर क्या है, अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं और अमाइनो एसिड्स और जो से हैं स्टैंडर्ड पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड हैं वो। जबकि दूसरी पेप्टाइड्स में क्या हो सकता है, उनके अंदर नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं जो कि डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय एटिपिकल बॉन्ड। अब डेरिवेटिव ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स क्या, हमने स्टार्ट में भी बात की थी इस पे कि जो सा है हमारी बॉडी के अंदर टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन उनके डेरिवेटिव्स पाए जा सकते हैं जो कि डिफरेंट पेप्टाइड चेन बना सकते हैं। तो वो जो सा था, हमने कहा था कि किसी की भी सीक्वेंस चेंज हो सकती है किसी अमाइनो एसिड्स की, तो उससे क्या है कि हमारे पास न्यू अमाइनो एसिड बन जाता है। तो यहाँ पे उन्हीं डेरिवेटिव्स की बात की है कि न्यू डेरिवेटिव बन सकता है, या फिर जो से पहले ऊपर वाले में बात की गई कि स्टैंडर्ड पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज है इनके अंदर, यहाँ पे क्या है एटिपिकल पेप्टाइड बॉन्ड बन सकता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो सा है स्टैंडर्ड तरीके से ना बने, डिफरेंट तरीके से बने, तब भी क्या है हमारे पास उसके अंदर चेंजिंग आ सकती है। नीचे एग्जाम्पल दी गई है इसकी, तो इसको मैम ने इतना हमें डिटेल में नहीं करवाया था, तो इस वजह से मैंने इसका शॉर्ट्स ओवरव्यू दिया है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पेप्टाइड और पॉलीइलेक्ट्रोलाइट। द पेप्टाइड बॉन्ड इज अनचार्ज एट एनी पीएच ऑफ द फिजियोलॉजिकल इंटरेस्ट। हमारे पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड अनचार्ज होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का कोई चार्ज नहीं होता। Formation of peptide bonds from amino acid is therefore accompanied by the net loss of one positive and one negative charge per peptide bond. तो अब हमारे पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता कब है, एक जो सा हमारे पास क्या है, वन पॉजिटिव चार्ज और वन नेगेटिव चार्ज का लॉस हो रहा होता है। अब वो कैसे हो रहा होता है, यहाँ पे देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या है, OH ग्रुप रिमूव होता है एक अमाइनो एसिड का, और इधर से जो सा है अगर इधर बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से क्या है, H रिमूव होगा, तो H क्या है, पॉजिटिव, वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज OH। तो ये चीज़ें इसमें आएंगी, ये हो जाएगा कि बराबर लॉस हो रहा है, क्या है हमारे पास OH भी रिमूव हो रहा है, इसका चार्ज -1 होता है हमारे पास, और इधर हमारे पास जो सा है एक H रिमूव होगा ओनली, जो कि हमारे पास +1 होता है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने कहा कि जितने पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो रहे होते हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज रिमूव हो रहे होते हैं, तो इस वजह से अनचार्ज है पेप्टाइड बॉन्ड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फिर नेक्स्ट डिस्कस किया गया है द पेप्टाइड बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हम जो सा है उन्होंने कहा कि हम जो सा यूजुअली डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको हम सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड एग्जिबिट करता है, इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो अब जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो फिर उसने कहा है कि फ्री रोटेशन नहीं होती इसके अंदर, ठीक है, कि ये नहीं है कि ये फ्रीली रोटेट कर सकें, तो इस वजह से फिर जो सा है इसके कोप्लेनर होते हैं, जितने भी उन्होंने कहा कि इसके जितने भी एटम्स हैं ये सारे के सारे कोप्लेनर होंगे। यहाँ पे इन्होंने ये इसकी ज्योमेट्री भी दिखाई गई है, बस आपने ये याद रखना है कि जो सा है पेप्टाइड बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, पार्शली डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, और इसके अंदर फ्री रोटेशन नहीं होती, और जितने भी इसके जो से एटम्स हैं वो क्या हैं, सारे के सारे कोप्लेनर होते हैं। तो ये था, इसको भी मैम ने हमें इतने डिटेल में नहीं करवाया, लास्ट वाले भी दो अगर आपने देखना हो तो इनको देख लीजिएगा।